नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा पैटर्न जो मार्केट में आने वाले बड़े तूफान का सिग्नल पहले ही दे सकता है। इसका नाम है कंगारू टेल स्ट्रैटेजी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सिर्फ एक कैंडल में इतनी ताकत है कि वो मार्केट का पूरा ट्रेंड पलट दे? ये एक बड़ा सवाल है और कंगारू टेल स्ट्रैटेजी इसी का जवाब देने का दावा करती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कंगारू टेल पैटर्न है क्या भला, और क्यों इसे ट्रेडर्स इतना पावरफुल मानते हैं। तो एक कंगारू कैंडल क्या होती है? देखिए, बहुत आसान भाषा में ये एक रिजेक्शन कैंडल है। इसकी पहचान बहुत ही सिंपल है। इसकी एक बहुत लंबी पूंछ या टेल होती है जो इसकी छोटी सी बॉडी से कम 2-3 गुना लंबी हो। और सबसे ज़रूरी बात, ये पैटर्न कहीं भी नहीं बनता। यह हमेशा किसी खास जगह यानी किसी ज़रूरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास ही बनता है। अच्छा, हो सकता है आपने इस पैटर्न के बारे में पहले भी सुना हो, बस शायद किसी और नाम से। इसे कुछ लोग पिन बार कहते हैं, कुछ रिजेक्शन कैंडल और कुछ तो इसे हैमर या शूटिंग स्टार भी कहते हैं। नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन इन सबकी कहानी और काम एक ही है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प पार्ट पर कि ये कैंडल हमें बताती क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या है। देखिए, ये सिर्फ चार्ट पर एक पैटर्न नहीं है, ये असल में बायर्स और सेलर्स के बीच हुई एक जबरदस्त लड़ाई की कहानी है। जरा सोचिए, जब एक बुलिश कंगारू कैंडल बनती है तो सेलर्स कीमत को नीचे गिराने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बायर्स की एंट्री होती है और वो कहते हैं बस और नीचे नहीं, और वो पूरी ताकत से कीमत को वापस ऊपर खींच लेते हैं। ये एक साफ सिग्नल है कि अब कंट्रोल बायर्स के हाथ में है। और बेरिश कंगारू में कहानी बिल्कुल उल्टी होती है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब बात करते हैं एक्शन की। इस सिग्नल को देखकर ट्रेड में एंट्री कैसे लेनी है? चलिए, इसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देखते हैं। अगर बाय ट्रेड लेना है तो इन रूल्स को एक चेकलिस्ट समझ लीजिए। पहला, कैंडल किसी सपोर्ट लेवल पर होनी चाहिए। दूसरा, कंफर्म करो कि उसकी नीचे की विक या टेल लंबी है। तीसरा, अगली कैंडल का इंतजार करो कि वो इस कंगारू कैंडल का हाई तोड़े। चौथा, जैसे ही हाई टूटे उसके ऊपर बाय एंट्री लो। पांचवां, स्टॉप लॉस को टेल के सबसे निचले पॉइंट के ठीक नीचे लगाओ। और छठा, टारगेट कम से कम 1:2 या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का रखो। और सेल ट्रेड के लिए क्या करना है? नियम बिल्कुल वही हैं, बस सब कुछ उल्टा। पहला, कैंडल को रेजिस्टेंस लेवल पर ढूंढो। दूसरा, कंफर्म करो कि ऊपर वाली विक लंबी है। तीसरा, अगली कैंडल का इंतजार करो कि वो कैंडल का लो तोड़े। चौथा, उस लो के नीचे सेल एंट्री लो। पांचवां, स्टॉप लॉस को टेल के हाई के ऊपर लगाओ। और छठा, टारगेट वही 1:2 या 1:3 का। देखा कितना सीधा और सिंपल है? लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, चार्ट पर दिखने वाली हर कंगारू टेल ट्रेड करने का मौका नहीं होती। अब हम ये सीखेंगे कि असली हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड को मार्केट के शोर से कैसे अलग करना है। तो सबसे अच्छे, सबसे परफेक्ट सेटअप्स कहां मिलते हैं? जब ये पैटर्न किसी मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बने, या फिर किसी ट्रेंड लाइन को टच करके बने, या फिर वीवैप ईएमए जैसे किसी मूविंग एवरेज से बाउंस हो। अगर ये पिछले दिन के हाई या लो के पास बने, या फिर इसके बनने के साथ वॉल्यूम में भी अचानक उछाल आए, तो ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल होता है। और जितना जरूरी ये जानना है कि ट्रेड कब लेना है, उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि कब ट्रेड नहीं लेना है। अगर मार्केट एक रेंज के बीच में फंसा है तो दूर रहो। वॉल्यूम बहुत कम है, ट्रेड मत करो। मार्केट चॉपी है, साइडवेज है, छोड़ दो। डिसिप्लिन ही सबसे जरूरी है। तो क्या ये स्ट्रैटेजी हर तरह के ट्रेडर के लिए काम करती है? जी हां, बिल्कुल। आप चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल, ये हर स्टाइल में फिट हो जाती है। इंट्राडे के लिए 5 या 15 मिनट का चार्ट बेस्ट है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 घंटे या डेली चार्ट पर फोकस करें। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो डेली या वीकली चार्ट आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स देंगे। चलिए, अब आखिर में कुछ एक्सपर्ट टिप्स और उन आम गलतियों की बात करते हैं जो एक अच्छे खासे ट्रेड को भी खराब कर सकती हैं। ये बातें आपकी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। यहाँ कुछ प्रो टिप्स हैं, इन्हें हमेशा याद रखिएगा। विक जितनी बड़ी होगी, समझो रिजेक्शन उतना ही मजबूत है। ये पैटर्न तब और भी अच्छा काम करता है जब ये एक झूठे ब्रेकआउट के बाद बने। और हाँ, इसे आरएसआई डाइवर्जेंस जैसे दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन सबसे बड़ा नियम, अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही एक ट्रेड में रिस्क पर लगाएं। और इनाम गलतियों से तो हर हाल में बचना है। बिना किसी मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ट्रेड लेना, कैंडल के पूरी तरह बनने से पहले ही जल्दबाजी में कूद जाना, स्टॉप लॉस इतना टाइट रखना कि वो जरा सी हलचल में ही हिट हो जाए, और मार्केट के बड़े ट्रेंड के खिलाफ जाना, ये बहुत महंगी गलतियां साबित हो सकती हैं। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ क्या है? बस ये एक सिंपल सा फॉर्मूला, सही लोकेशन, एक जबरदस्त रिजेक्शन और आखिर में कंफर्मेशन। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तभी एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है। ये फॉर्मूला सुनने में तो बहुत सिंपल है ना, लेकिन क्या इसे फॉलो करने का डिसिप्लिन भी उतना ही सिंपल है? क्योंकि जानना एक बात है और जानने के बाद उस पर अमल करना बिल्कुल दूसरी। और यही छोटा सा फर्क एक कामयाब ट्रेडर को बाकियों से अलग करता है। इस पर सोचिएगा जरूर।